जय जय श्री राधे। श्री सद्गुरु देव भगवान की जय हो। इसी भाव में स्थिति में आपको ज्ञात हुआ कि बरसाने में श्री कृष्ण श्री राधा जी के साथ लीलारत थे। श्री महाराज जी की अति व्याकुल दशा देखकर वे लीला मध्य से ही कुछ क्षणों के लिए आ गए थे। इसी कारण मैं फिर आऊँगा कहकर तत्क्षण पुनः लीला में चले गए। श्री कृष्ण के अंगों में जो पुष्प श्रृंगार सुशोभित हो रहा था वह किशोरी जी ने स्वयं अपने हाथों से धारण कराया था। कुछ समय पश्चात आपको बाह्य चेतना हुई। एक दिव्य खुमारी आप पर छाई हुई थी। अपने जिस गोपी नित्य स्वरूप से प्रियतम से आपका मिलन हुआ था वही भाव देह आपका स्थायी हो गया। प्राकृत शरीर की स्मृति आपको नहीं रही। सखी भाव से परिचर्या में आप संलग्न हो गए। श्रीवन के दिव्य कुसुमित लता गुल्मों से आप नित्य सुंदर सुगंधित पुष्पों का चयन करते व सुंदर माला बनाते। प्रतिदिन एक सखी आपके पास आकर वह माला ले जाती। वह प्रियतम श्री कृष्ण को धारण कराती। ये दिव्य भाव स्वराज्य की बात है। प्राकृत शरीर एवं प्राकृत स्थली से इसका किंचित भी संबंध नहीं है। ये भाव दशा कई दिनों तक रही। कुछ काल के पश्चात भाव में परिवर्तन आया। अपनी भाव दशा में ऐसा भान हुआ कि प्रियतम श्री कृष्ण मान में है। कारण कुछ ज्ञात नहीं हो सका। इसी भाव दशा में श्री महाराज जी नंदगांव से गोवर्धन चले आए थे। कुछ दिनों पश्चात भाव दशा में फिर परिवर्तन आया। अनुभूति हुई कि प्रियतम श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हैं और उन्होंने समस्त सखी परिकर में आपको श्रेष्ठ स्थान प्रदान किया हुआ है। अब श्री महाराज जी अपने नित्य सिद्ध सखी स्वरूप में नित्य प्रति अत्यंत उल्लास से एक सुवर्ण थाल में सुंदर रेशमी किनारीदार काचनी ककही छोटा सा सुंदर दर्पण सजाकर प्रियतम के पास ले जाते। अपने हाथों से काचनी धारण कराते। ककही से कुंगराली अलकावली संवारते। वो श्याम सुंदर का सुंदर श्रृंगार कर उन्हें दर्पण दिखाते। इस सरस परिचर्या का क्रम कई दिनों तक चलता रहा। भावोदधि में निमग्न आपका रूप मुग्ध हृदय सौंदर्य वारदी प्रियतम को सजाता संवारता ही रहा। उद्धव क्यारी में प्रीतम के साक्षात्कार के पश्चात प्रमुखतः इन 3 भाव दशाओं में 6 मास का समय व्यतीत हुआ। इस अवधि में आपके भाव सागर में उत्तरोत्तर ऐसी कितनी उत्ताल तरंगे उठी ये ज्ञात नहीं। अब तो नित्य स्वरूप से नित्य लीला का आस्वादन ही आपके लिए एकमात्र जीवन बन चुका था। जगत की जड़ता से आपका संबंध सर्वथा छूट चुका था। प्राकृत शरीर का अस्तित्व एकमात्र भगवत प्रेरणा एवं आज्ञा पर ही टिका हुआ था। अब तो आप अहर्निश अपने निज स्वरूप से लीला स्वराज्य में ही तन्मय थे। इसके अतिरिक्त आगे क्या कहें कि मधुर रस परिप्लावित इन महापुरुष के
गोपी स्वरूप की जय हो। अब श्री महाराज जी इस धरा पर स्वतंत्र रूप से विचरण करने लगे। भगवान को आपसे कुछ जन कल्याण का कार्य कराना था। कुछ काल तक आप गोवर्धन में आपने निवास किया। इस बीच ब्रजमंडल में ही आप विचरण करते रहे। आपकी रहनी पूर्ववत ही थी। एक छोटा सा कटिवस्त्र, एक चादर, उस पर एक काली कमली। ये काली कमली आप सतत 12 बरस तक प्रायः सभी मौसमों में ओढ़ते रहे। कभी किसी के सामने अपना शरीर खुला करके नहीं बैठते थे। भ्रमण काल में आपके पास पात्र तक नहीं होता था। एक बार आप मथुरा आए हुए थे। एक दिन रात के 12 बजे आपको गोवर्धन जाने की धुन सवार हुई। बस जैसे बैठे थे वैसे ही उठकर आप चल दिए। मौसम गर्मियों का था। पैदल ही गोवर्धन पहुँचे एवं जाते ही 14 मील की परिक्रमा पूरी की। फिर वैसे ही मथुरा के लिए लौट पड़े। आधे रास्ते में ही आए होंगे कि पूर्व परिचित 2 संत मिले। उनके आग्रह पर आप पुनः गोवर्धन की ओर लौट पड़े और उनके साथ पुनः परिक्रमा की तथा पैदल की ही वापस मथुरा आए। ये तो मानव शक्ति के बाहर का कार्य था। किसी प्रकार की थकावट का आपको अनुभव ही नहीं। वैसे ही प्रफुल्ल वदन दिखते थे। दिव्य मस्ती में आपका मन इन सब बातों को छूता ही नहीं था। कोई अज्ञात शक्ति ही आपसे ऐसा कार्य करा लेती थी। अद्वितीय कांति युक्त इंदिवर के सदृश खिले हुए श्री महाराज जी के मुख को देखकर कोई भी ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि आपका शरीर इतना कृश है। सिर से पैर तक एक एक हड्डी आपकी गिनी जा सकती थी। आपके नेत्र तेजोमय, रस भरे एवं सदा ही अरुण वर्ण रहा करते थे। एक बार श्री उड़िया बाबा जी के आश्रम में श्री हरि बाबा जी ने सत्संग में कहा था कि रूखा सूखा खाकर भी शरीर अत्यंत कृश होने पर भी जिसका मुख कमलवत प्रफुल्ल एवं तेजोमय हो वही वास्तविक संत है, साधक है। श्री महाराज जी ने भी अपने विरक्ति काल में वर्षों घी दूध के दर्शन तक नहीं किए थे। व्रज भ्रमण करते हुए आप प्रायः बीच बीच में वृंदावन आ ही जाते थे व कई कई दिन रह जाते थे। नित्य श्री बिहारी जी का दर्शन और रास लीला का अवलोकन आप अवश्य ही करते थे। पहले की भांति क्षेत्रों से अल्प मात्रा में भिक्षा ले लेते। कहीं भी बहुधा श्री हरिवंश जी का मंदिर, श्री गोविंद देव जी का मंदिर, चीरघाट, केशी घाट, दावानल कुंड आदि स्थानों पर विश्राम कर लेते। ग्रीष्म काल में प्रायः यमुना पुलिन ही आपका विश्राम स्थल होता। वृंदावन में सदा प्रच्छन्न अपनी मस्ती में चूर स्वच्छंद विचरते रहते। किसी से कोई परिचर्या, कोई परिचय नहीं, कोई मित्रता नहीं। आपकी मस्ती, विरक्ति एवं तेजोमय मुखारविंद के दर्शन कर लोग सहज ही आपकी ओर आकर्षित हो जाते। स्कंद पर झूमने वाली आपकी अलकावली की रचना तेल इत्यादि ना लगाने पर भी अति ही सुंदर थी। कई लोग तो आपकी इस झूमती हुई अलकावली
और मस्ती भरी चाल पर ही लट्टू हो जाते, परंतु आप सदैव जनसंपर्क से बचने का ही प्रयास करते। संध्या समय श्री बिहारी जी के दर्शन कर यदि आप कभी बाहरी चबूतरे पर कुछ समय के लिए बैठ जाते तो वहीं जनसमूह एकत्रित हो जाता। कोई दंडवत प्रणाम करता, कोई मिठाई भेंट करता, कुछ तो निकट खड़े होकर आपको निहारते ही रहते। कई लोग घर चलने की प्रार्थना करते, यथासंभव आप टालते ही रहते। कभी किसी का अत्यधिक आग्रह देखते तो उसके यहाँ कुछ समय के लिए चले जाते थे। अत्यल्प मात्रा में कुछ खाकर और उससे कुछ संक्षेप में ही सत्संग चर्चा करके चले आते। भेंट स्वरूप दी हुई वस्तुओं को आप सस्नेह ले तो लेते, परंतु उस व्यक्ति के जाते ही तुरंत ही उस वस्तु को आप बांट देते या किसी को दे देते थे। एक दिन आषाढ़ मास प्रातःकाल श्री रंग जी मंदिर के पश्चिम द्वार के पास सामान की एक छोटी सी पेटी लिए हुए एक ब्राह्मण दंपत्ति बैठे हुए थे। वहीं काली कमली ओढ़े हुए अपनी मस्तानी चाल में श्री महाराज जी उसी द्वार से उनके निकट से तेजी से चले जा रहे थे कि दंपत्ति का ध्यान सहज ही आपकी ओर आकृष्ट हुआ। ब्राह्मण ने दोनों हाथ उठाकर आपको प्रणाम करते हुए उच्च स्वर से कहा, मेरा भी प्रणाम कहना उस नंद के कुंवर से। ये शब्द कानों में पड़ते ही आप चौंके और ठिठक कर खड़े हो गए। प्रत्युत्तर में राधे श्याम कहते हुए परिचय पूछा। ब्राह्मण का परिचय पाकर आपने उन्हें इंदौर स्टेट की श्री अहिल्याबाई होलकर की कुंज में ठहरने एवं कभी कभी मिलते रहने का निर्देश दिया और चले गए। मेरा भी प्रणाम कहना उस नंद के कुंवर से। इस पंक्ति ने ब्राह्मण के लिए आपके हृदय में एक स्थान अंकित कर दिया। इन ब्राह्मण का नाम मोतीराम जी था। ये मध्य प्रदेश के निमाड़ जिलांतर्गत मोदग्राम के निवासी नारमदीय ब्राह्मण थे। पेशे से पटवारी थे, परंतु सदा ही अपने इस कार्य में असफल रहे। कारण बचपन से ही अति सरल चित्त एवं भोले भाले थे। संतों के प्रति सहज इनका अनुराग था। किसी भी संसारिक कार्य, यहाँ तक कि नौकरी की भी परवाह किए बिना कथा कीर्तन सत्संग या संत दर्शन के लिए ये पहुंच जाते थे। अपने इसी स्वभाव के कारण कई बार ये नौकरी से भी निकाले गए। परिवारजन, विशेषकर इनके बड़े भाई, इनसे अप्रसन्न रहने लगे। एक बार तो इन्होंने महत्वपूर्ण शासकीय कागज को महामंत्र लिखकर भर दिया। वे कागज हस्ताक्षर के लिए जब तहसीलदार के पास गया तो वह आश्चर्य में डूब गया। बुलाकर पूछने पर मोतीराम जी अपनी त्रुटि पर संकुचित हो क्षमा याचना करने लगे। कुछ समय पश्चात राज्य क्षमा रोग से आक्रांत हो जाने से ये बहुत दुखी रहने लगे। वृंदावन की महिमा सुन रखी थी। इनके रोगाक्रांत निराश मन में वृंदावन दर्शन करते हुए जगन्नाथपुरी जाकर समुद्र में शरीर छोड़ने का संकल्प जागा। परस्पर परामर्श करके स्पतनिक तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। पूर्व पुण्य कहें
संत कृपा कहें, भगवत कृपा कहें या श्रीधाम की कृपा कहें, इन्हें वृंदावन आकर श्री राम जी के द्वार पर श्री महाराज जी के दर्शनों का अमोघ लाभ प्राप्त हुआ। श्री मोतीराम जी श्री धाम में भिक्षावृत्ति अपनाकर अकिंचन रूप से रहने लगे। जिस दिन जो कुछ मिल जाता उसी से संत सेवा एवं अपना भी निर्वाह करते। दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर नहीं रखते थे। इनकी साध्वी पत्नी भी इनके कार्य में पूर्ण सहयोग करती थी। श्री महाराज जी इनकी रहनी से बहुत प्रसन्न थे। इनके दैन्य एवं आग्रह के कारण कभी कभी कुछ समय के लिए आपको इनके निवास स्थान पर जाना पड़ता था। वहाँ अति स्नेह एवं सरल निष्कपट भाव से इनके द्वारा निवेदित वस्तु को आप प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण भी करते थे। जब कभी भी महाराज जी वृंदावन से मथुरा, गोवर्धन या नंदगांव चले जाते और उन्हें वहाँ अधिक दिन हो जाते, तब श्री मोतीराम जी इनके दर्शन के लिए व्याकुल होकर ढूंढने निकल पड़ते। इनके भाव के अनुकूल आप इन्हें कहीं न कहीं मिल ही जाते तथा इनके प्रेम व परिश्रम को देखकर इनके स्थान वृंदावन लौट आते। वैसे श्री जी किसी गृहस्थ के घर नहीं रहते थे, परंतु मेरे श्री धाम आने के पश्चात कभी कभी मुझे लेकर इनके यहाँ रह भी जाते थे। श्री महाराज जी के प्रति पूर्ण समर्पित थे। दंपति आजीवन उनकी सेवा में ही रहे। श्री मोतीराम जी के श्रीधाम आने के 1 वर्ष बाद एक वैश्य दंपति लोकनाथ मायावती रीवा से श्रीधाम दर्शन के लिए आए। रीवा निवासी एक कृष्णा अनुरागी एवं धनी सेठ श्री रामेश्वर जी ने इन्हें वृंदावन के लिए प्रेरित किया था। ये नित्य रास दर्शन एवं श्री बिहारी जी के दर्शन करते। एक दिन श्री मोतीराम जी से इनकी भेंट हो गई। भावुक दंपति को श्री महाराज जी के दर्शन करवाने के लक्ष्य से श्री मोतीराम जी अपने घर ले आए। इनकी भावुकता देख श्री महाराज जी ने कुछ सत्संग चर्चा सुनाने की कृपा की और श्रीधाम वास करने का आदेश दिया। ये घर से संपन्न थे। श्री महाराज जी के आदेशानुसार भट्ट गली में एक छोटा सा मकान किराए पर ले सुखपूर्वक साधना में जीवन यापन करने लगे। घर पर माता पिता थे। दोनों छोटे भाइयों ने व्यापार कार्य संभाल लिया था। दंपति कुछ समय के लिए घर पर भी रह आते थे। लोकनाथ जी सरल हृदय एवं भगवद अनुरागी थे, परंतु व्यवहारिकता का निर्वाह भी कुशलता पूर्वक कर लेते थे। साधना के क्षेत्र में इनकी पत्नी मायावती इनसे 2 कदम आगे ही थी। श्री महाराज जी की आज्ञा अनुसार श्री धाम में रहते हुए कभी किशोरवन में, कभी रसिक बिहारी जी की लताओं के नीचे बैठकर वे 3 लक्ष्य नाम जप नित्य करती थी। जब कभी रीवा जाती तो घर पर भी इस नियम का पालन दृढ़ता पूर्वक किया करती थी। एक बार श्री महाराज जी इनके आग्रह पर रीवा गए। जब आपने रीवा के लिए प्रस्थान किया तो स्टेशन पर एक घटना हुई।
अत्यधिक भीड़ होने से आपको टिकट नहीं मिल रहा था। अचानक एक व्यक्ति ने आपको रीवा का टिकट देते हुए कहा, आपको रीवा का टिकट चाहिए ना? आप ये ले लीजिए। मुझे जाना था पर अब नहीं जा रहा हूँ। आप उससे टिकट लेकर ट्रेन में बैठ गए। आपके रीवा पहुँचने पर दंपत्ति के आनंद की सीमा नहीं रही। कुछ ही दिनों का परिचय होने से ये लोग श्री महाराज जी के स्वभाव, आहार विहार आदि से पूर्णतया परिचित नहीं थे। पूरे परिवार ने बहुत ही आदर पूर्वक एवं उत्साह से श्री महाराज जी का स्वागत सत्कार किया। गर्मी का मौसम होने से एक ताज़ा सुस्वाद तरबूज बाजार से लाकर श्री महाराज जी को खिलाया। भोजन के विषय में पूछने पर कि आप भोजन में क्या लेते हैं, तो श्री महाराज जी ने विनोद में कहा, मैं आजकल तरबूज खाकर ही रहता हूँ। सरल हृदय दंपत्ति ने इसी बात पर विश्वास कर लिया। भोजन के स्थान पर तरबूज ही दिया जाने लगा। उनकी तो यही धारणा थी कि साधु संतों की दिनचर्या स्वतंत्र रहती है, वे सात्विक आहार ही लेते हैं। आप भी कुछ ना कहकर तरबूज ही लेते रहे। इस प्रकार 15-20 दिन व्यतीत हो गए। श्री महाराज जी को विशेष याद सताने पर श्री मोतीराम जी रीवा जा पहुँचे महाराज जी के दर्शन के लिए। भोजन के समय श्री महाराज जी को तरबूज पाते हुए देख उन्हें बड़ा ही कष्ट हुआ। उन्होंने लोकनाथ जी को ऐसे व्यवहार के लिए कुछ कड़े शब्द भी कहे, परंतु दंपत्ति के सरल स्वभाव को देखकर अधिक क्या कहते। उसी समय भोजन बनवाकर श्री महाराज जी को पवाया गया। 3-4 दिन पश्चात ही श्री महाराज जी ने मोतीराम जी सहित श्री धाम के लिए प्रस्थान किया। चलते समय लोकनाथ जी ने 500 रुपये एवं पर्याप्त कपड़ा भेंट स्वरूप प्रदान किया। मोतीराम जी ने तो सोचा था कि वृंदावन पहुंचकर इससे बहुत दिनों तक श्री महाराज जी की सेवा हो जाएगी, परंतु मथुरा स्टेशन पर पहुंचते पहुंचते केवल 20 रुपये बच गए थे। श्री महाराज जी ने सारा कपड़ा एवं रुपए बंटवा दिए थे। कुछ दिनों पूर्व श्री महाराज जी के पैर के अंगूठे में एक कांटा लग गया था। असावधानीवश अंगूठा पक गया, वह सूजन हो गई थी। असहनीय वेदना होने लगी। इलाहाबाद स्टेशन पर मोतीराम जी आपको यात्री प्रतीक्षालय के पास रेलवे दवाखाने में ले गए। डॉक्टर ने चीरा लगाकर पट्टी बांध दी। बड़ी कठिनता से तांगे में बैठकर मोतीराम जी आपको यात्री निवास में ले आए। यहाँ आप 3 दिन रहे। पास में लोकनाथ जी के दिए हुए रुपए थे ही, अतः मोतीराम जी को उपचार करवाने में कोई असुविधा नहीं हुई। यात्री निवास में ही आपसे आकर्षित होकर आपके पास लोग इकट्ठे हो गए। आपकी अस्वस्थता की स्थिति में भी आप उनको सत्संग चर्चा से कृतार्थ करते रहे। चौथे दिन आपको श्रीधाम जाने की इच्छा हुई, परंतु आप अभी भी चलने फिरने में असमर्थ थे। मोतीराम जी के सामने ये समस्या थी कि कैसे आपको प्लेटफॉर्म तक ले जाया जाए। भीड़ के कारण टिकट मिलना भी कठिन हो रहा था। सब कुछ भगवद इच्छा पर छोड़कर आप प्रशांत प्रसन्न बदन बैठे हुए थे।